और वह रहेगा और कायम रहेगा। ये कितने भी जोर कर लें पाखंडी, इनसे कुछ नहीं होगा। जो ये आरएसएस वाले घूम रहे हैं, कुछ भी करें, कुछ भी बकवास करें, इनकी कुछ ना चलेगी। लेकिन कुछ लोग हमें बदनाम करते हैं और बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। वरना मेवात का तो एक इतिहास रहा है भाई, क्योंकि मेवात ने तो मुगलों से, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है और एक वफादार इलाका रहा है। हमारे यहाँ 36 बिरादरी का जो भाईचारा वो कायम है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मेवात के इलाके में और लगातार हम आपको मेवात के भाईचारे की अटूट रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। आज हम कुछ बुजुर्गों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेवात में रह कर के सभी समाजों में एक साथ मिल बैठ करके जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है और अपनी ज़िंदगी बसर की है। उनसे मेवात के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जो लगातार मीडिया चैनल्स मेवात के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद चैनल्स हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जिस तरीके से मेवात को लेकर के खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जो कुछ परोसा जा रहा है, हकीकत में है क्या? अब बातचीत करेंगे, सीधा चलते हैं मुद्दे पर। जनाब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये छोड़िए। और जो है आप यहाँ आए हो और हमारे इलाके की जानकारी आप आगे तक पहुँचा रहे हो, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे मेवात को बदनाम करने के लिए कुछ चैनल ऐसे लगे हुए हैं, फेंकू चैनल जिनको कहते हैं हम, वरना हमारे इलाके का तो एक इतिहास रहा है। जो यहाँ से बाहर से मुलाजिम आते हैं वो यहाँ से दोबारा वापस जाना भी नहीं चाहते। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिस तरीके से मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपने भी मेवात में हिंदू मुस्लिमों के बीच में अपनी ज़िंदगी बसर की है। किस तरीके से भाईचारा है मेवात में? भाईचारा में कसर नहीं, बढ़िया है। अब बदनाम करे तो कोई अलग बात है। जनाब, जैसे मीडिया चैनल्स दिखाने, क्या हकीकत में इस तरीके के हालात हैं मेवात में? बिल्कुल नहीं, ये बेबुनियाद बात है, इसमें सारी गलत है। मेवात में 36 बिरादरी एक तरह रह रही है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो मेवात का इलाका को बदनाम किया जा रहा है। खाली ये कुछ चैनल ऐसे हैं जो वाकई में बदनाम कर रहे हैं खाली, वरना मेवात में 36 बिरादरी एक तरह रह रही है। कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी का से बात कर ले, यहाँ कोई ऐसी प्रोपगंडा वाली बात मिलेगी ही नहीं। अच्छा, आपसे कुछ दिन पहले भी मेवात को लेके बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आई कि मेवात का तो एक अटूट रिश्ता रहा है। बेशक उसको हमने साबित भी किया है और ये हमारे इतिहास में एक बात दर्ज है कि मेवात ने हमेशा अपना देश का, अपने भाईचारे का, समाज का साथ दिया है। कोई ऐसी बात आज तक की ही नहीं जो जो है मेवात के इलाके को बदनाम किया जाए। ये सबको पता है। मैं इस चैनल के जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि एक सारी बेबुनियाद बात है, इन पर कोई विश्वास करने के लायक नहीं है। और सरकार, हम सब मिलकर भाईचारे में बैठ के सारी बात हमारी ऐसी चल रही है जिनमें कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन अब जो कुछ काम हुआ है, ऐसे शरारती तत्व होते हैं, जैसे अब भाई बल्लभगढ़ में कांड हो गया, उसकी पूरी मेवात ने मिलकर सबने निंदा की है। अच्छा, एक हत्यारी की वजह से एक पूरे इलाके को और पूरी मेवात को बदनाम करना कितना सही है? एक बिल्कुल गलत है। जिसने गलत किया उसको हम सब मिलकर गलत कह रहे हैं। वो वाकई में गलत भी हुआ है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरा मेवात बेटी के हक में खड़ा है। बेशक खड़ा है और वो हमारी बेटी, पूरे इलाके की बेटी है, बल्कि 36 बिरादरी की बेटी थी, उसको हम अपनी बेटी मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं मेवात को लेकर के गलत तरह की खबरें चला रहे हैं, ये कितना सही है? क्योंकि एक भाईचारे को खराब करना और फिर सरकार उन पर कोई लगाम नहीं लगा रही। अब से पहले भी ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती रही हैं, मेवात के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जाती रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार इन चैनलों पे अंकुश लगाना चाहिए। ये गलत बात है। मेवात में कहीं भी जा लियो, हमारे न गाँव में 10-10, 20-20 घर हिंदू भाई ने कहा, हम उन बराबर बिठावा से बनने। कोई भी बिरादरी, कोई ऐसा पक्षपात ना तो किसी से चल के पूछ भी लियो घर पे, कोई ऐसी बात ना। वो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हम दूसरे बगैर साथी ना जानू करो, मेवात क्यों बदनाम किया जाए? और इन चैनलों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अगर अंकुश ना लगाए, अब से पहले भी हुआ था, उसके बाद में कुछ निकला ही नहीं मेवात में, कोई ऐसी बात ही ना निकली। हमारा मेवात का भाईचारा कहीं भी ना है, पूरी ऑल इंडिया में भी ना है। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है और वह रहेगा और कायम रहेगा। ये कितने भी जोर कर लें पाखंडी, इनसे कुछ नहीं होगा।
जो आरएसएस वाले घूम रहे हैं, कुछ भी करें, कुछ भी बकवास करें, इनकी कुछ ना चलेगी। हम बाकायदे से भाई रहेंगे, सारा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है सारे भाई। अच्छा, जो हिंदुओं की शादी होती है, जो और समाज के लोग हैं, उनकी शादी में आप लोग शिरकत करते हैं? बिल्कुल जाते हैं, वो हमारे आते हैं, वो उसी हिसाब से कन्यादान भाईचारा जैसे भी ब्याह शादी में होता है वो सारा काम करते हैं, वह हमारा आता है, हम उनके जाते हैं। कोई ऐसी हुई ना है। और एक तारीख दे दूं आपको मैं, एक हिसार का मास्टर हमारे यहाँ आया था सुभाष, और ये वो 2 बार वापसी भगत गया घासेड़ा से कि यार मुसलमान है वहाँ तो काट खा जाएंगे। तीसरी बार हम जैसा उसे यहाँ लिया है। ये 1.25 महीना की छुट्टी होती है हमारे यहाँ पे स्कूल की, 1.25 महीने की छुट्टी में भी अपने गांव को नहीं गया, यहीं रहा 10 साल तक, जब तक भी यहाँ रहा है। नु कहे मुझे मेवात से बढ़िया कोई ना। एक हमारे बहन जी लग रही है, वो आती जाती है, वो ये कहती 20 साल होगी, क्या नाम है, बबीता है, इसमें लग रही है, इसमें आपकी आंगनवाड़ी सेंटर में रोहतक की है। वो ये कहती है कि भाई मैं रोहतक का बस अड्डा तक अपने घर तक सुरक्षित ना हूँ, और मेवात में मोह कोई भी भाई कहीं भी या एरिया में वो 20 साल होगा और मोह घर छोड़ के आओ बिठा के, मोह मेवात से बढ़िया इलाका ही ना लगे। अच्छा, कुछ बाहर के लोगों ने मेवात को ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की है? बिल्कुल की है जी, बाहर के ने की है, इनने ना की कहीं ने भी। जो आप मेवात में आगो मेवात की सिफारिश पे ही रहो, कोई भी है XYZ। और यहाँ तक भी हमारा चीफ मिनिस्टर ने मेवात देखी है, अभी चीफ मिनिस्टर बना, वो भी मेवात की सिफारिश करता है। और यहाँ की जीती जागती बात भी है। एक आयन पे बरगड़ा वहाँ भूतेरा मेव ना लाया ना मेव करे, कोई लामा तो परे का हिंदू इलामा। या चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी जबान से कही है, आपने वहाँ भी उसका इंटरव्यू लिया है। जब गलत काम हुआ करा, हाँ हम ना करा, मेव कोई भी काम है हम आके भी खिलाफ, और हमारा दंड कर रखो भाई 51,000 रुपया कोई ऐसे काम करेगा। दीपक चौरसिया है, इनने जो है ये आप खुद आवाहीन मेवात एरिया देखा और अपना वो करा हूँ, बैठे बैठे पर नाप लगे, हम यहीं से कुछ ही बोल दिया, वहाँ यहीं आके इन्हें अपना भेजा, उनसे पता करा कि कहा है, कहा कुछ ना नहीं मेवात में ऐसा। अब से पहले इनने चलाई कि भाई मेवात उनने जमात ने कोरोना फैला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज वो हाई कोर्ट बम्बई ने, हाई कोर्ट दिल्ली ने सबको कर दिया, ऐसे कोई एक बिरादरी कोई ना फैला सके, सब उन्होंने बरी कर दिया हुआ है, ऐसा सब झूठ है। तो इनने खूब अफवाह फैलाई इनने मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, सुधीर चौधरी भी तो अच्छे तरीके से मेवात को जानता है ना? नहीं, वो वहाँ आया नहीं है ना, वो यहाँ वहाँ बैठ चैनल पे बैठ के बुराई करने से मुसलमानों की है। अब देखो फ्रांस वाली बात चली है, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में, वहाँ लाम बंद हो रहे हैं, जिसने किया उस सजा मिलनी चाहिए। हम यहाँ ना कहा तत्व रहा एक आध तो आतंक जो करे वहाँ को ना कोई धर्म रहे ना कोई मजहब रहे, वो हिंदू भूषा मुसलमान भूषा कहाँ कायबा में, ऐसा कुछ ना है। हम तो यही कहा कि हमारे मेवात में आज तक भाई बिरादरी बनी रही, बिल्कुल भाई बिरादरी आज तक खूब, हमारे शादी मावा हम उनका जावा, भाई बिरादरी सब कुछ हमारी हो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हिंदू समाज के लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मुसलमानों की चौपाल पे या फिर इनके घर पे आकर के वो इस चीज़ का फैसला भी कराते हैं, ये किस तरीके से होता है मेवात में? भाई बिरादरी सब बिरादरी सौंप दें वहाँ बिरादरी को, है कोई गलत गुनाम हो भी जावे कहीं पे, कोई बिरादरी में लोग हैं सब इकट्ठा बैठ के हैं, नहीं 5 आदमी चुन लाऊं भाई, फैसला कर लियो भाई इनको, और वह बिरादरी में फैसला कराऊँ उनको, और सब माना भाई भाई ठीक करो भाई, हमारा पेट भर गो, हमारा पेट भर गो, सब भाई इनको पेट भर जावे हर बात को, है जब वो राजी हो जाए संतुष्ट, हाँ भाई हम संतुष्ट हैं भाई, जो भी कोई गुनहगार सज़ा मिले वहाँ को, कैसे भी सज़ा मिले। और अब तो भाई कोर्ट कचहरी, हाँ अब तो हर आदमी जागरूक होगा। अब तो पहले अब से जो है हमारे कोर्ट कचहरी भी ना, हाँ जब तो भाई बिरादरी पंचायत जुड़ेगी गाँव में, वो फैसला कर दिया गया। अब तो भाई अदालत के ऊपर फैसला, अदालत जो भी सजा दे छोड़े कुछ भी करे, अब तो कोर्ट अब जाना। तो भाई एक हत्यारे की वजह से पूरी मेवात को बदनाम करना ये सरासर गलत है ना? ना बिल्कुल गलत है। जहाँ गने कहीं भी हम में कोई भी आदमी है जो गलत काम करे वो सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी बहन बेटी, सबकी बहन बेटी है, कोई भी है, कई बिरादरी की है, वो सबन की बहन बेटी है, वो हमारी बहन हमारी बेटी सब कुछ है, और हम में से कोई गलत काम करे सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, और हम भी 20-20 साल से हिंदू में रहा, हाँ वह हमारी इज्जत करा, हम उनकी इज्जत करा। और हिन भी जो हमारा घर, हाँ अल्लाह को शुक्र है, मेरा घर है जो स्कूल के पिए है, सुभाष मास्टर 10-12 साल ही रह के गए और बेचारों मिल के गए। जब मेवात के इन बुजुर्गों ने अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी।
इनका कहना है कि मेवात का एक अटूट रिश्ता रहा है और इसके भाईचारे की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। जिस तरीके से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स मेवात को लेकर गलत तरीके की खबरें चला रहे हैं, सरासर गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है कि इन चैनलों के माध्यम से जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं, इनसे मेवात का भाईचारा खराब नहीं होगा। और इनका कहना है कि मेवात में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, उसको लेकर के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ही पूरे देश में इस तरीके का भाईचारा, इस तरीके का समाज, इस तरीके के लोग शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। लेकिन मैं सुधीर चौधरी जी को ये बताना चाहूँगा और जो मीडिया चैनल्स मेवात को लेकर गलत तरीके खबरें चला रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मेवात में अगर आप आइएगा तो मेवात में आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ शादियों में शिरकत करते हैं और जब किसी तरीके का कोई मनमुटाव हो जाता है तो एक साथ मिलकर के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये एक ऐसा भाईचारा मेवात में ही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेवात में 5-7 पंचायत ऐसी हैं जहां हिंदुओं की आबादी कम से कम 5% है, उसके बावजूद यहां दलित समाज के हिंदुओं को सरपंच के पद पर काबिज किया है। ये एक ऐसा मेवात इलाका है। और जो आप कह रहे हैं कि मेवात में एक अलग ही दुनिया बसती है, मेवात में लूटपाट है, यहाँ तो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आते हैं, यहाँ तो लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो शाम को वापसी सही तरीके से जिंदा नहीं लौटता। तो आप आइएगा, आप शिरकत कीजिएगा कि मेवात में किस तरीके की दुनिया बसती है, मेवात में किस तरीके की लूटपाट होती है, मेवात में किस तरीके के इंसानियत को लोग शर्मसार करते हैं। आपको हकीकत में पता चल जाएगा कि आप वाकई में मेवात से जिंदा बचकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन मेवात में एक बार शिरकत जरूर कीजिएगा, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाइएगा कि मेवात के लोग किस तरीके से इज्जत तवज्जो से आपसे बात करते हैं। लेकिन इस तरीके के भाईचारे को खराब करने की कोशिश अगर की तो कहीं ना कहीं मेवात और पूरा इलाका इसके खंडन करेगा और लगातार आप लोगों के खिलाफ ये मेवात खड़ा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये मिसाल देता रहेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।